महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सेनापति के आदेश का इंतजार है। हर पार्टी के उम्मीदवार होंगे जनता के सामने। कभी जनता लेगी उम्मीदवारों को आड़े हाथ। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव की बिसात बिछने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रणभूमि तैयार है। सिपाही अपने अपने झंडे लेकर तैयार खड़े हैं। नेताओं, उम्मीदवारों और नए बनने वाले पार्षदों की सोच और रणनीति का ब्यौरा। जनता के सवालों के दिए जाएंगे जवाब। उम्मीदवार करेंगे जनता का सामना। कभी जनता लेगी उम्मीदवारों को आड़े हाथ। अभी प्रभागों की रचना नहीं हुई है, उस पर भी राजनेताओं की पजरेबाजी शुरू हो गई। हेडलाइन पोस्ट लेकर आ रहा है रणभूमि की तैयारी का पोर्ट्रेट। कार्यक्रम रणभूमि देखते रहिए हेडलाइन पोस्ट पर वसीम रजा खान के साथ। आम्ही जर का MIMला संधी दिली शिक्षणासाठी नाही का निवडून जरी आणलं तर MIMची भूमिका काय असेल की आता मागच्या वर्षी ज्या पद्धतीने आम्ही वोटिंग दिली होती शिवसेना राष्ट्रवादी XYZ जो काय पक्षात। देखिए नासिक MIM पिछले साल 2 साल से आप देखेंगे जब से कोरोना काल लगा महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी प्राइवेट स्कूलें हो या गवर्नमेंट की स्कूलें हो यहाँ पर पिछले 2 सालों से तो आज तक स्कूलें पूरी बंद है। स्कूल के फीसें माफ नहीं की इन्होंने। इसके ऊपर MIM पार्टी ने आंदोलन की, इसके ऊपर निषेध जाहिर किया। माननीय जिलाधिकारी साहब को, शिक्षण अधिकारी को कई ऐसे निवेदन दिए गए कि आप क्लब चालू जो हुआ है, जैसे मुंबई के अंदर आप देखेंगे कि पार्टियों के लिए, पब के लिए परमिशनें दी गई, कई टैक्सेस माफ किए गए उनके लिए। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हमारे लाड़के मुख्यमंत्री उद्धव साहब, उन्होंने दारूबंदी के ऊपर टैक्स माफ किए। हमको उसके ऊपर अपने आप के ऊपर हमको शर्म आई और हम इस तरीके से ये हो गए कि एक कैसी सरकार है महाआघाड़ी सरकार कि ये दारू के ऊपर टैक्स माफ कर रही है पर गोर गरीब जनता के जो बच्चे लोग जो शिक्षण ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स माफ नहीं करे, उसके ऊपर उनकी फीस माफ नहीं करे ये लोगों ने। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आपका ध्यान दारू के ऊपर है, दारू के टैक्स के ऊपर है पर गोर गरीब के बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तो उसकी टैक्स, उसकी फीस माफ नहीं कर रहे आप लोग। 2 साल से कई लोग कारोबार के अंदर नहीं है, कई उनके माता पिता कई ऐसे कारोबार बेरोजगार हो गए कई लोग, लेकिन फीस के लिए आज भी इनको स्कूलों से फोन आ रहे हैं। बच्चों को एडमिशन उनके कैंसिल किए जा रहे हैं, बच्चों को रेसिडेंट किया जा रहा है। तो ये सब भूमिका के ऊपर 2 साल से MIM इनके विरोध में लड़ रही है और आने वाले कल में नासिक महानगर पालिका में अगर हमारे कुछ कॉरपोरेटर अगर वहाँ पर अगर चुनकर जाते तो यकीनन नासिक महानगर पालिका शिक्षण अधिकारी के साथ में बैठकर मिलकर शिक्षण के ऊपर एक अच्छे से अच्छा नियोजन तैयार करके लोगों को शिक्षा अच्छे से अच्छी मिले, पूरी सुविधाएं के साथ मिले। सेंट्रल की योजना हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना हो या शासकीय कोई भी योजना हो, इसके ऊपर काम कर कर नासिक शहर के युवाओं को, छोटे बच्चों को इसका पूरा लाभ देने का काम MIM पार्टी करेगी। नासिक महानगर पालिका हो या फिर पालक मंत्री हो, इन लोगों से MIM को क्या अपेक्षा है? आप लोग क्या अपेक्षा है? नासिक के जो पालक मंत्री है माननीय छगन भुजबल साहब या कारपोरेट या महानगर पालिका हो सर? हाँ, तो नासिक महानगर पालिका जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई आरोप नासिक महानगर पालिका के ऊपर किए गए और शिक्षण के हिस्से और शिक्षण अधिकारी के इसके ऊपर निवेदन दिए गए, कई तकरारें की गई, आवाज उठाया गया, आंदोलनें की गई, लेकिन नासिक महानगर पालिका को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चलते नासिक के पालक मंत्री माननीय छगनराव भुजबल साहब, इनको भी निवेदन दिया गया, इनसे भी कई बार कई लोगों ने चर्चा की
और सामने हाल ये आया कि पालक मंत्री साहब के पास में इतना वक्त नहीं था कि एक प्राइवेट स्कूलों के साथ में एक बैठक कर इसके ऊपर एक हल निकाला जाए कि फीस माफ की जाए, जबकि शिक्षण मंत्री जो है वो ये कहते हैं कि स्थानिक लेवल से स्थानिक लोगों को अधिकार दिए गए हैं, तो फिर ये अधिकार का उपयोग हमारे पालक मंत्री क्यों नहीं कर रहे? बस हमारा यही सवाल है। लेकिन वो पूरी तरीके से उनका कोई आश्वासन नहीं आया, शिक्षण के ऊपर पालक मंत्री का भी कोई काम नहीं हुआ, कोई लोगों को छूट नहीं मिली, कोई लोगों को ऐसा कुछ इसका फर्क पड़ा नहीं। इसलिए लोग और जनता पालक मंत्री साहब से भी नाराज है, राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी नाराज है और कुल मिलाकर पूरी महाआघाड़ी सरकार से नाराज है। एमआईएम पालक मंत्री ज्यादा नाराज दिखते हैं, ऐसा क्यों? पालक मंत्री साहब से नाराज सिर्फ एमआईएम पार्टी नहीं, यहाँ की पूरी नासिक शहर की जनता नाराज है। उसकी वजह ये है कि हर कोई परेशान कोरोना के अंदर है। अगर पालक मंत्री का एक पद बहुत बड़ा पद रहता है, अगर हम तो ये चाहते हैं, हम तो खुद पालक मंत्री साहब को एप्रिशिएट करेंगे, एमआईएम पार्टी जाकर खुद एक फूल का गुलदस्ता उनको देकर आएगा अच्छे कामों के लिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि पालक मंत्री सामने माननीय जिला अधिकारी साहब को, विभागीय अधिकारी साहब को, शिक्षण अधिकारी साहब को लेकर बैठकर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक वर्क करना चाहिए था और लोगों की फीसें माफ करानी चाहिए थी, जो आज तक नहीं हो पाई है। अगर मैं ये मंच से, आपके न्यूज चैनल से मैं ये दावा करता हूँ कि अगर भुजबल साहब मतलब पालक मंत्री साहब अगर ये फीस माफ करने का काम अगर यहाँ पर कर दे, एमआईएम पार्टी सबसे पहले जाकर उनका सत्कार करेगी। जिस वक्त आप शहर के सदर बनाए गए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उसी वक्त शिक्षा विभाग में कुछ भ्रष्टाचार सामने आया था, उसको लेके पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ऐसी बात है कि पालक मंत्री शिक्षा के लिए या किसी और के लिए कुछ नहीं करा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार रोकने के लिए या उसको खत्म करने के लिए पार्टी ने कुछ तो कदम उठाया होगा। देखो, पार्टी जगह जगह कई बातों के ऊपर निषेध कर ही रही थी, लेकिन हर कोरोना काल की वजह से ये जो शिक्षा का जो भ्रष्टाचार जो आया था, ये स्थानिक नासिक शहर का नहीं था, ये महाराष्ट्र लेवल का पूरा शिक्षण का एक ये था। तो हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि अब हर काम एमआईएम ही अगर मुद्दा उठाएंगी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या करेगी? सिर्फ मुसलमान और दलित की वोट लेगी। मुस्लिम रिजर्वेशन के वास्ते जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें एमआईएम का क्या रोल था? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन का जो बात जहाँ तक आती है, तो हमारा आरोप ये था कि महाआघाड़ी सरकार ने पिछले विधानसभा में उनके मंच से, उनके स्टेज से सबसे पहले उनके मैनिफेस्टो के अंदर ये था कि अगर महाराष्ट्र के अंदर सरकार अगर हमारी बनेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, तो हम 5% मुस्लिम आरक्षण हम लोग मंजूर करेंगे। कहाँ मंजूर हुआ? अब 3 साल होने को आ रहा है। ये चाहे अल्पसंख्यक के मंत्री नवाब मलिक साहब हो, 3-3, 4-4 मुस्लिम बड़े बड़े मंत्री बनाए गए। ये इन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, मुसलमानों की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। बताओ, नवाब मलिक साहब ने क्यों आवाज नहीं उठाया, क्यों मंजूर नहीं करे? सरकार उनकी है, सरकार के अंदर वो बड़े वक्ता है, चाहे कांग्रेस हो राष्ट्रवादी हो, आप तो सब सरकार में, मुख्यमंत्री भी इनका है। क्यों ये बैठक करके एक मंजूर नहीं लेकर आते? क्यों 5% मुस्लिम आरक्षण मंजूर नहीं करते? हाईकोर्ट ने तो बोल दिया है कि सरकार आप ये करो, पर ये क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ इन्हें मुसलमानों के वोट से मतलब है, 5% आरक्षण इन्हें देना नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वोटों की खातिर राजनीति ये लोग कर रहे हैं। पिछली बीजेपी सरकार ने 5% जो मंजूर कर लिया था, उसको सिर्फ जो है हाईकोर्ट से मंजूरी मिलना चाहिए और सिर्फ उसको लागू करना था। लेकिन फिर सरकार बदल जाने के बाद वो 5% जो है वो धरा के धरा ही रह गया। तो उसके लिए ऐसी कोई पॉलिसी है पार्टी के पास कि कोई उसको लीगली तरीके से जो 5% लाकर एक तरफ रख दिया गया है आश्वासन, लेकिन उसको आगे बढ़ाए? देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता ने 5% मुस्लिम आरक्षण मंजूर नहीं किया था, वो हाईकोर्ट ने मंजूर किया था। असफलता भाजपा भी रही। अगर भाजपा चाहती थी तो जब उनकी सरकार थी उस टाइम ही मंजूर हो जाता था। परिवर्तन हुआ, महाआघाड़ी सरकार आई, वही हाल जैसा भाजपा का था वही हाल महाआघाड़ी सरकार का है। हम यही उनसे सवाल करते हैं इस मन से, आपकी मन से, कि सरकार उनकी भी थी, सरकार इनकी भी है। मंजूर हाईकोर्ट ने किया था,
फिर ये दोनों आपस में ये मतलब मंजूर कराए क्यों नहीं है लोगों ने? मतलब सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा हुआ वर्ग इनके साथ खेलने का काम ही सिर्फ ये लोगों का चल रहा है। अगर महानगर पालिका इलेक्शन में आपके मुताबिक अगर 5, 7, 10 नगर सेवक आ भी जाते हैं तो क्या भविष्य में असेंबली के लिए आप सीट पे खड़े करने का भी आपका इरादा है? पूरी तरीके से देखिए 2017 में 4 उम्मीदवार, जबकि नासिक शहर में कोई अध्यक्ष नहीं था, ना कोई जिला अध्यक्ष था, लेकिन नासिक शहर के जो निष्ठावान पदाधिकारी जो लोग थे जिन्हें जिम्मेदारी थी, उन्होंने 4 से 5 उम्मीदवार मध्य नासिक से उतारे थे, जिसमें जब हम लोगों ने इनका कैलकुलेशन किया, एक संख्या इनकी की, तो बड़े चेहरे तो नहीं आए थे और उस टाइम इतना वर्चस्व भी नहीं था जिस तरीके से इतने 2-3 सालों में एक कामयाबी नासिक शहर के अंदर हासिल हुई असद साहब के जरिए से। तो एक अच्छी मतलब खासी संख्या में तकरीबन 5,400 की ये चारों की संख्या आई थी वोटिंग की। अगर नासिक मध्य में इस बार 2022 में नासिक एमआईएम एक 14 से 15 सीट अगर सिर्फ मध्य नासिक में अगर उतारती है, इस बार इंशाल्लाह ताला असद साहब की भी सभा होंगी, पूरे महाराष्ट्र से बड़े बड़े प्रवक्ता भी नासिक के अंदर आएंगे, इसका प्रभाव शहर के ऊपर पड़ेगा और वोटिंग के अंदर कई परिवर्तन होने वाला है। जब इन सबकी हार जीत मिलाकर जब इनकी संख्या आने वाले कल में 25 से 30 हजार के करीब भी अगर जाती है हमारी, तो आने वाले विधानसभा में किंग मेकर एमआईएम पार्टी ही रहेंगी और सबसे पहले एमआईएम के अंदर उम्मीदवारी एमआईएम के लिए ही सबसे पहले की जाएगी मध्य नासिक के आमदारगी के लिए। जैसे धुलिया में हुआ वैसे ही परिवर्तन नासिक में भी होगा। आप देख रहे थे कार्यक्रम रणभूमि। अगली श्रृंखला में हम पेश करेंगे किसी अन्य पार्टी के किसी दिग्गज नेता, पार्षद या इच्छुक उम्मीदवार को जो अपनी पार्टी की नीतियां, अपने काम और नगर सेवक बनने के बाद वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन सक्सेस है, कौन नाकाम है, इस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए हेडलाइन पोस्ट की श्रृंखला रणभूमि वसीम रजा खान के साथ। जनता के सवालों के दिए जाएंगे जवाब, उम्मीदवार करेंगे जनता का सामना। कभी जनता लेगी उम्मीदवारों को आड़े हाथ। अभी प्रभागों की रचना नहीं हुई है, उस पर भी राजनेताओं की पैदलेबाजी शुरू हो गई है। हेडलाइन पोस्ट लेकर आ रहा है रणभूमि की तैयारी का पोर्ट्रेट। कार्यक्रम